आदाब, दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। पीएम मोदी की सिक्योरिटी में हुई चूक पर तूफान बरपा है। इस मामले में दो पहलू सामने आ रहे हैं, पहला सिक्योरिटी तो दूसरा सियासी। पीएम की सलामती में मुख्तलिफ सतहों पर कार्रवाइयां हो रही हैं। एमएचए ने पंजाब सरकार से इस हवाले से रिपोर्ट तलब की है, तो वहीं पंजाब हुकूमत ने भी जांच कमेटी तश्कील दी है। इस बीच सिक्योरिटी में चूक का मामला मुल्क की सबसे बड़ी अदालत भी पहुंच चुका है। इसके अलावा सियासी बयानबाजी उरूज पर है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। बीजेपी पीएम की सिक्योरिटी में हुई चूक को साजिश से ताबीर कर रही है, तो वहीं कांग्रेस रैली को रद्द करने के पीछे भीड़ का ना होना बता रही है। बहरहाल पीएम की सिक्योरिटी में चूक एक अहम और संगीन मसला है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन यह भी हकीकत है कि इस चूक की जिम्मेदारी किसी एक सिक्योरिटी एजेंसी पर नहीं डाली जा सकती, क्योंकि मुल्क के पीएम की सिक्योरिटी का जिम्मा कई घेरों पर मुश्तमिल होता है। यहां यह भी बताना जरूरी है कि इससे पहले भी पीएम मोदी का काफिला कई मर्तबा ट्रैफिक में फंसा रहा, लेकिन उस वक्त बीजेपी ने पीएम मोदी की जान को खतरा था नहीं बताया था। लेकिन पंजाब में कुछ ऐसा हुआ है जिसे मरकज की बीजेपी हुकूमत पीएम के जान को खतरा बता रही है, इसलिए इस मामले की जांच बहुत जरूरी है। आज इसी मौजू पर जानेंगे दो सियासी पार्टियों से उनका रुख। प्रोग्राम दो रुख में सबसे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ करा दें। कर्नल जयबंश सिंह साहब मीडिया एडवाइजर हैं, भारतीय जनता पार्टी के, पंजाब से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, अर्शप्रीत सिंह साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन हैं कांग्रेस के। आप भी हमें पंजाब से ज्वाइन कर रहे हैं, आपका भी इस्तकबाल करते हैं इस खास पेशकश और खास प्रोग्राम दो रुख में। कर्नल जयबंश सिंह साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे इस सवाल के साथ, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी नॉर्मल इंसान की सिक्योरिटी की बात ये नहीं हो रही है। मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी का मामला ये है, जाहिर सी बात है अहम और संगीन मामला है, लेकिन इसके बरअक्स सवाल मेरा ये है कि चूंकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी कई लेयर्ड सिक्योरिटी के घेरे में होते हैं, तो किसी एक सिक्योरिटी एजेंसी का इसका जिम्मेदार मान लेना, किसी एक सिक्योरिटी एजेंसी को इसका जिम्मेदार मान लेना किस हद तक सही है? क्योंकि जो अभी बयानबाजियां कांग्रेस और आपकी पार्टी के बीच चल रही है, वो यही बयान करती है कि तमाम सारी जो जिम्मेदारियां थी वो कहीं ना कहीं किसी एक सिक्योरिटी एजेंसी की थी। पहली बात तो मैडम, मैं आज मेरा ख्याल ये 7वीं या 8वीं मेरी डिबेट है इस मामले के ऊपर। तो मैं शुरू में यही कहता हूं कि मैं इस मामले को तो बिल्कुल पॉलिटिक्स की तरफ, राजनीति की तरफ से दृष्टि से देखना नहीं चाहता। प्राइम मिनिस्टर सबके हैं और प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी में लैप्स हुआ है, इसके लिए हमें इसकी वजह ढूंढनी बहुत जरूरी है। तो इसमें अगर अभी मैं ये भी चाहूंगा, अर्शप्रीत जी इसके बाद काफी इस पे राजनीति करेंगे, उनकी आदत है, पर मैं उस जंगल में पड़ना नहीं चाहता हूं। सबसे पहले आपने भीड़ की बात की, जो कि कांग्रेस बहुत बार कहती है। देखो, ये पहले ही पता था कि 12:30-1 बजे, मैं वहीं था, रैली साइट में था, 12:30-1 बजे वहां बहुत बारिश शुरू हो गई थी। हम बैठे रहे बारिश में, मैं आपको फोटो भेज दूंगा छाता लेके, पर उसके बाद वहां रहना बहुत मुश्किल हो गया था। 30-40 हजार लोग आ चुके थे, जो कि एकदम से फिर वापस चले गए। तो ये भीड़ की बात नहीं है। और बेसिकली नरेंद्र मोदी जी सिर्फ रैली को एड्रेस करने नहीं थे आ रहे, वो एक सैटेलाइट, पीजीआई के सैटेलाइट हॉस्पिटल को करने आ रहे थे। वो हमारे शहीदों के वहां पर नमन करने आ रहे थे, उनको श्रद्धांजलि देने आ रहे थे, और साथ में और बहुत सारे प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट करने के लिए आ रहे थे। उनका जो बड़ा काम था वो ये सब कुछ करना था, रैली उनका काम इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। उस टाइम के ऊपर मोदी जी को भी पता लग गया होगा कि रैली में जाने से कोई खास फायदा नहीं है, क्योंकि बारिश होनी शुरू हो गई थी। पर फिर भी उन्होंने ये सोचा कि मेरे को, क्योंकि मैंने कमिटमेंट दी हुई है, मेरे को इनॉग्रेशन करनी है, मेरे को हुसैनी वाला जाना है, तो मुझे चले जाना चाहिए। और उस बात को मद्देनजर रखते हुए, उनकी कमिटमेंट को मद्देनजर रखते हुए, पूरी सिक्योरिटी को सही तरीके से समझ के उनको बाय रोड जाने की जो इजाजत दे दी। अब जब आप बाय रोड जाते हो, मैडम मैं एक फौजी हूं जी, जब भी कोई वीआईपी आता है, इवन ब्रिगेडियर या जनरल रैंक का वीआईपी आता है, बाय एयर आता है, तो उसको अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए रोड ओपनिंग की जाती है। तो ये तो प्राइम मिनिस्टर ला रहे थे,
तो ये जो रोड ओपनिंग, इसके बाद ये कहेंगे कि 50 किलोमीटर का दायरा जो है वो तो बीएसएफ के पास होता है। बीएसएफ के पास सिविल रोड्स का दायरा नहीं होता है, और अगर इनसे काम नहीं होता है तो हम पहले कह देते हैं कि आप फिर दूर हो जाओ, हम बीएसएफ को दे देते हैं। सो वो बेसिकली जो रोड का जो काम था वो पुलिस का ही काम था, ठीक है। और वहां 10-12 हजार लोग थे पुलिस के। तो इससे पहले रात को हमारी बात हो चुकी थी किसान यूनियंस के साथ। उन्होंने कहा था कि हम मोदी जी की रैली को डिसरप्ट नहीं करेंगे। कुछ उनकी मांगे थी, उनकी बात हो गई थी 3 बजे, उसमें स्टेट गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व थी। 3 बजे बातचीत हो गई थी, मैं वहीं था। तो जब किसान यूनियंस ने मान ही लिया था कि वो डिसरप्ट नहीं करेंगे, तो फिर ये लोग कहां से आए और ये कैसे आए? पुलिस को पता क्यों नहीं लगा कि ये आए हुए हैं? पुलिस ने इसीलिए मेरा पहला सवाल ये था कि सिर्फ एक सिक्योरिटी एजेंसी स्टेट की पुलिस को ही जिम्मेदार ठहरा देना क्या सही है? क्योंकि कई लेयर सिक्योरिटी की वजीर आजम नरेंद्र मोदी या फिर किसी पीएम के इर्द गिर्द होती है, तो सभी को तो इंटेलिजेंस होता है, सभी के पास इनपुट्स होते हैं, तो क्या सिर्फ एक को जिम्मेदार ठहरा देना सही है? इस सवाल का जवाब मैं चाहती थी कर्नल जयबंत सिंह साहब, लेकिन एक आपने बहुत अच्छी बात ये कही कि चूंकि जाहिर सी बात है किसी एक पार्टी को नेता नहीं है, पूरे मुल्क के प्रधानमंत्री हैं, वजीर आजम हैं, तो उनकी सिक्योरिटी लैब्स को लेकर जो वजूहात हैं इसके पीछे की वजह क्या है, वजूहात को टटोलने की बहुत जरूरत है, और इसके पीछे क्या क्या वजूहात राइज हो सकती हैं उसे ढूंढने की भी बहुत जरूरत है। अर्शप्रीत साहब, आपके पास आना चाहेंगे इस सवाल के साथ। जब पता चला कि मौसम खराब है और उसके बाद बाय रोड क्लियरेंस दी गई, और आप कांग्रेस सरकार ये कह रही है, आपकी पार्टी ये कह रही है कि शॉर्ट नोटिस पे उन्हें पता चला तो क्लियरेंस दी, तो फिर आपने क्यों दे दी शॉर्ट नोटिस पे क्लियरेंस? देखिए, पहली बात यह है एसपीजी के साथ सारी अरेंजमेंट्स इन टैंडम बनाई जाती हैं। जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है, एवरीथिंग इज डन इन टैंडम विद द एसपीजी। लेकिन बात यह है कि मोदी साहब का एक खबर अप है, वहां पे 10,000 पर्सनल, पुलिस पर्सनल, सिक्योरिटी पर्सनल मोदी साहब की रैली की वजह से डिप्लॉयड था। मोदी साहब को था कि अगर मैं वहां पहुंच गया 500,000 लोगों को मैं कैसे एड्रेस करूंगा, फ्लॉप शो है, यहाँ पे कुर्सियां खाली पड़ी हैं, ये एम्बैरेसमेंट हो जाएगी मेरी। नहीं तो जाने देते ना, एम्बैरेसमेंट होने से किसका फायदा था? नुकसान किसका था? फायदा आपका होता, नुकसान भारतीय जनता पार्टी का होता। जाने देते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हम तो चाहते थे वो जाएं, लेकिन वो खुद ही नहीं जाना चाहते थे। उनको 15 मिनट की वेट बुरी लगी, जबकि पाकिस्तान अनअनाउंस्ड पहुंच गए थे विदाउट इट बीइंग अ पार्ट ऑफ हिज आइटनरी, एंड ही ब्रोक प्रोटोकॉल। जब नवाज शरीफ पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे, द अर्स्टवाइल प्राइम मिनिस्टर, उनके चॉपर में ने प्रोटोकॉल ब्रेक किया। एक प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट काउंटर पार्ट के व्हीकल में नहीं बैठ सकता, और मोदी साहब खुद टॉमिंग अबाउट इट, गाजे बाजी से बता रही थी कि देखिए मैंने प्रोटोकॉल तोड़ा और मैं फिर भी उनके व्हीकल में गया और हमने ये किया वो किया। लेकिन अर्शप्रीत साहब, प्रोटोकॉल तो ये भी था कि पंजाब के सीएम होते पीएम मोदी के साथ। देखिए, नहीं, आप गलत कह रहे हैं। मोदी साहब का जो पहले प्लान था वो दैट वाज टू गो बाय अ चॉपर। वेदर खराब होने की वजह से लास्ट मोमेंट पे उन्होंने बताया कि वी विल गो बाय रोड, और जो रोड है वहां पे पीसफुल प्रोटेस्टर्स बैठे थे साइड पे। और वो बैठे क्यों थे, क्या कारण क्या है? देखिए, मोदी साहब के, अब मैं आपको पैटर्न दिखा देता हूँ। ट्विटर पे गो बैक मोदी चल रहा था। किसान एकता मोर्चा ने ट्वीट किया था कि वी डू नॉट वांट टू वेलकम अ किल पंजाब, हम नहीं चाहते कि ये कातिल पंजाब में आए। किसान एकता मोर्चा ने कहा हम नहीं चाहते जो व्यक्ति हमारी जिंदगियों को रुइन कर रहा है, खराब कर रहा है, तबाह कर रहा है, पंजाब में आए। जो व्यक्ति जो कल्प्रिट्स है, क्रिमिनल्स है, उनको बचाता है और विक्टिम्स को ब्लेम करता है, हम नहीं चाहते पंजाब में आए। ये चीजें ट्विटर पे लिखी गई है। ठीक है, और केस जो चीफ एक अहम बात आपके जवाब से निकलती हुई नजर आ रही है कि जैसा कि आपके पास लौटूंगी कर्नल जयबंत सिंह साहब, आप ये कह रहे थे जैसा कि हम सब ये जानना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह रही कि सिक्योरिटी में चूक रही। तो अभी अर्शप्रीत साहब ये कह रहे हैं कि आखिर क्या वजह रही कि किसान वहां पर बैठे रहे। इस वजह को भी तो तलाशने की जरूरत है, वो तो किसान ही थे ना। मैडम, ये अर्शप्रीत साहब जो है ना, ये बहुत ही बात को तोड़ मड़ोड़ के बहुत करते हैं। पहली बात तो ये पूरी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया को, सिर्फ अर्शप्रीत जी को नहीं पता है कि वहां जो एक वहां कलवर ये था, फ्लाईओवर था, फ्लाईओवर के ऊपर प्राइम मिनिस्टर का जो काफिला है वो 20 मिनट के लिए फंसा रहा और पुलिस वहां उसको क्लियर नहीं कर सकी। प्रोटोकॉल के मुताबिक उनको वापस जाना पड़ा। मैडम, जो इंसान दिल्ली से आया है इतनी बारिश में और 30 किलोमीटर तक पहुंच चुका है,
है। 30 नहीं तो किलोमीटर कांग्रेस का ये कहना है कि अगर पीएम मोदी को कोई एहतजाजी किसान रास्ते में मिलते हैं तो वो उनसे बात कर लेते। पीसफुल प्रोटेस्ट वो कर रहे थे, वो तो किसान ही थे ना, मुल्क के, देश के किसान ही थे, उनसे बात कर लिया जाता। ऐसा नहीं कि ऐसा पहली बार हो रहा है, इससे पहले भी मुल्क के पीएम के साथ ऐसा हुआ है, कहीं जूता फेंका गया है, कभी उनके खिलाफ नारेबाजी की गई है, कभी काले झंडे दिखाए गए हैं, ऐसा हुआ है कर्नल जयवंत सिंह साहब। देखिए, प्राइम मिनिस्टर सड़क के ऊपर बारिश में अपनी प्रोटोकॉल अपनी गाड़ियों में से निकल के किसानों के साथ बातें नहीं करते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? व्हाट आर यू सेइंग? नहीं, इससे पहले भी ऐसा हुआ है ना कि झंडे दिखाए गए हैं। कांग्रेस का ये पूछना है। मैडम, उन्होंने सड़क को रोक रखा था, आपको पता नहीं है? आप बात है नहीं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर एक कलवट के ऊपर, एक फ्लाईओवर के ऊपर, जहां आप अर्शप्रीत जी कहना चाहते हैं कि कुछ किसान थे वहां, सिर्फ वहां रुक के आप कह रहे हो कि वो अपनी गाड़ी से उतर के वो बातचीत करें उन किसानों के साथ। क्या ये हो सकता है? क्या ये मुमकिन है? ये कैसा सवाल कर दिया आपने मेरे को? मैंने नहीं किया। जो सवाल अर्शप्रीत साहब ने पूछा वो सवाल आप तक मैंने पहुंचाया। बातचीत करनी शुरू कर देंगे। अर्शप्रीत साहब ने जो सवाल पूछा वो पहुंचाया। उनका कहना है कि ऐसे माजी में भी हुआ। अर्शप्रीत साहब तो ऐसे ही बेहुदा सवाल करते रहते हैं ना। मैं तो इनके साथ बड़ी बड़ी डिबेट में बैठा हूँ। हाँ। ये और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये क्या कुछ कहेंगे आगे। नहीं, तो आप देखिए, नहीं कर्नल जयवंत सिंह साहब, आप कह रहे हैं कि थोड़े से किसान थे, उनसे बातचीत करने के लिए क्या रुकते, तो फिर आगे चले जाते। क्या ऐसा नहीं हो सकता था? क्या 10,000 की सिक्योरिटी ऐसा नहीं हो सकता था कि आगे चले जाएं, उन्हें बनाकर, उन्हें पुलिस पर्सनल जो है उन्हें हटा देते, फिर आगे चले जाते पीएम मोदी जहां जाना था उन्हें? बिल्कुल चले जाते ना। 30 किलोमीटर थे वो फिरोजपुर से, क्यों नहीं जाना था उन्होंने? जो इतनी दूर आ गए तो आगे 30 किलोमीटर जाने में उनको क्या दिक्कत थी? अब ये सवाल लोगों के ज़हन में आएगा। दिया मैडम, उनको वहां से प्रोटोकॉल के कारण उनको बोर्ड दिया गया वापस। अर्शप्रीत साहब जवाब दीजिए प्लीज। हाँ, कमाल करते हैं अर्शप्रीत जी। ये सारी दुनिया को पता है क्या हो रहा है। आपके चैनल के ऊपर आके इन्होंने ये झूठ पे झूठ बोलना शुरू कर दिया। कमाल है। जयवंत जी सुन लीजिए, देखिए पहली बात तो मैं उम्मीद करता हूं कि शब्दों की मर्यादा रखेंगे। शब्द बेहुदा, मैं चाहता नहीं हूं कि मैं आपसे, देखिए उम्र में चाहे थोड़ा छोटा हूं, तजुर्बे में आपसे ज्यादा बड़ा होऊंगा, बिकॉज मैंने जो चीजें की हैं, जो देखी है, उसके बेसिस पे आपको एक चीज बता देता हूं। अगर यहाँ पे प्रोटोकॉल आप कह रहे हैं ना कि फॉलो करते, कैसे करते, ब्रेक कैसे करते, अगर मोदी साहब उतरते, पाकिस्तान में प्रोटोकॉल याद नहीं आया जब दूसरे के व्हीकल में बैठे थे काउंटर पार्ट की? और दूसरी बात, आज आखिरी डिबेट में बैठा हुआ हूं, जो आप बात बता रहे हो, ये ग्राउंड रियलिटी से इतनी मुड़ी हुई है, इतनी गलत है कि मतलब मोदी ये डिबेट का कोई वहां पे 15 नहीं रह गया करते। अगर 15 मिनट मोदी साहब वेट कर लेते, कोई कुछ हो ना जाता। कोई, देखिए वहां पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पीसफुल प्रोटेस्टर्स बैठे थे, और बैठे भी क्यों थे? बिकॉज मोदी साहब ने एंटी पंजाब, एंटी फार्मर पॉलिसीज लेके आए। इनको 700 किसान नहीं याद आया जो शहीद हुआ? 1 साल तक किसान वहां बैठे रहे थे, एक शब्द नहीं मोदी साहब ने कहा था। अगर 15 मिनट वेट करना पड़ गया तो क्या बड़ी बात है उसमें? सिक्योरिटी लैप्स तब होता अगर कोई भी व्यक्ति के थोड़ी सी भी खरोच आती। खरोच तो दूर की बात है, वो पीसफुल प्रोटेस्टर थे, बेचारे बैठे थे, बात करना चाहते थे, अपील कर रहे थे। पीसफुल प्रोटेस्ट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज, ये पढ़ लीजिएगा कर्नल साहब इस चीज को, और उसके बाद मेरे ऊपर पर्सनल अटैक कीजिएगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, ये शब्द जो बेहुदा जैसे आप बरतते हैं ना, इनको यूज करते हैं, यहां से आपकी बेहुदगी ज्यादा दिखती है। और तीसरी बात, मैं इन पे पर्सनल तंज नहीं कसूंगा कि आपके स्पोक्स पर्सन ऐसे हैं वैसे, बिकॉज बीजेपी को सूट करता है। ये लोकसभा राज्यसभा में भी ऐसे करते हैं, लेकिन हमें कांग्रेस में इनको सिखाया जाता है कि तहजीब से पेश आया जाए, और तहजीब के नाते मैं इनको अभी भी रिस्पेक्ट देता हूं। ये इस चीज को समझ नहीं पाएंगे। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है, सीएम साहब के सामने भी पीसफुल प्रोटेस्टर्स आते हैं। जब आते हैं सीएम साहब सिक्योरिटी छोड़ के उनके साथ मिलने जाते हैं। उन्होंने कौन सा आपके डंडे मारने हैं? ये क्या कह रहे थे कि किसानों को डंडे मारो, उनके सर खोल के उनको हटा दो। कैसे हटा दे भाई? पीसफुल प्रोटेस्टर्स आप देखिए, इनके खट्टर साहब हैं, इनके मिश्रा साहब हैं, एंटी फार्मर स्टेटमेंट्स देते हैं। खट्टर साहब कहते हैं कि इनके डंडे मारो, इनका भेज धार के अपने पार्टी वर्कर्स को, मैं तुम्हारी बेल कराऊंगा। मिश्रा साहब जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स हैं, वो कहते हैं अगर मैं हाई पे आ गया 2 मिनट में सीधा कर दूंगा। इनके जो एसडीएम थे हरियाणा में, किसानों के सिर खोलने को कह रहे थे। साहब पंजाब में ऐसा नहीं होता। और जब मोदी साहब के साथ हुआ, उन्होंने एक सिंपल स्ट्रैटेजी बनाई कि अगर मैं इसको कवर अप कर दूंगा, मेरी एम्बैरेसमेंट बच जाएगी, मेरे को जो मेरी बेइज्जती होनी है वो मैं नहीं। तो यानी कांग्रेस जो कल कह रही थी उसी बात पर अभी भी है।
कांग्रेस जो कल कह रही थी कर्नल जयबंत सिंह साहब, उसी बात पर अभी भी है। ट्विटर पर हमने कई वीडियोस देखी जिसमें आज वो वीडियोस शेयर की जा रही हैं जिस कुर्सियां खाली हैं, और आज फिर एक बार फिर अर्शप्रीत साहब उसी बात को तो दोहरा रहे हैं कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एम्बैरेसिंग होता अगर वो वहां जाते, कुर्सियां खाली होती तो बदनामी होती, लिहाजा उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई कि मैं ऐसा कहकर वापस जा रहा हूं। बीजेपी के प्रवक्ता के पास जवाब कर्नल जयबंत सिंह, एक सेकंड, अर्शप्रीत साहब आपने सवाल किया ना, उन तक पहुंचाया, उन्होंने सुना, अब जवाब उनका जरूरी है। क्या जवाब दूं मैडम? मैं इस ऐसी मतलब मैं आज 8वीं 9वीं नहीं, साथ ही उन्होंने ये भी कहा, चलिए ठीक है, इसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं तो आप ये दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि सीएम कई बार सीएम के सामने पीसफुल प्रोटेस्टर्स आए तो उन्होंने उनसे बात की, तो क्या पीएम ऐसा नहीं कर सकते थे? एक बार फिर से उन्होंने आपसे यही सवाल किया है। मैडम देखो, ये जो आज हमारी यहाँ डिबेट हो रही है, पहली बात तो बीच बीच में हम बोल रहे हैं एक दूसरे के साथ, चलो अभी तरीके से करते हैं। ऐसा मतलब 8-9 डिबेट्स हो गई हैं। इस बात को इतना सिंप्लीफाई करना और इस इतने अहम मसले को इस तरीके से तोड़ मड़ोड़ के जिस तरीके से अर्शप्रीत जी ने इसको रखा है, मैं तो शौक में चला गया हूं कि तुम अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे, ठीक है राजनीति करनी है तो करो, तुम अपनी प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के बारे में इतनी इस तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हो चैनल के ऊपर, ऐसी तैयारी करके आए हो आप। इनके दूसरे भी कई लोग आए हुए हैं चैनल्स के ऊपर, फिर जिस तरीके से अर्शप्रीत जी आपके यहाँ बोल रहे हैं ऐसे अभी तक किसी ने नहीं बोला। इतना ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन करना, मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये मिस इन्फॉर्मेशन करेंगे। वो आपको मैंने ये भी बता दिया था कि अगर वो रैली ना अटेंड करते, वो सिर्फ जाके चलिए ठीक है, इस बात को छोड़िए कर्नल जयबंत सिंह साहब, इस बात को छोड़िए, अब बात को आगे बढ़ाते हैं इस पॉइंट से कि इस डिबेट का कोई इस पॉइंट से इस बात को आगे बढ़ाते हैं कि बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को इस बार वजीर आजम नरेंद्र मोदी की, फिर एक बार फिर नाज़रीन के सामने ये दोहरा रही हूं मैं कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी में चूक हुई है, जो संगीन और अहम मसला है। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी जो इल्जाम लगा रही है कि पीएम मोदी को जान का खतरा था, तो ऐसा क्या इस बार हुआ जो भारतीय जनता पार्टी को यह कहना पड़ रहा है? कर्नल जयबंत सिंह साहब। मैडम मेरे को तो नहीं पता कि कहां वो 2-2 घंटे फंसे रहे हैं या कैसे। अच्छा, आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। और इस तरीके से उनका फंसना, और दूसरा ये बॉर्डर स्टेट है, वो 15 किलोमीटर दूर है, और 2017 दिसंबर में पीएम मोदी का काफिला ट्रैफिक में उत्तर प्रदेश में स्टक हुआ गौतम बुद्ध नगर में, और फिर वहां पर 2 सिक्योरिटी पर्सनल को सस्पेंड किया गया था। आप पूछ रहे हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ। दूसरा, इन 2018 द पीएम गॉट स्टक इन ट्रैफिक इन दिल्ली ऑन 2 ओकेजन्स। आप ये चाहते थे कि पीएम मोदी वहां 1 घंटा 1.5 घंटा? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहते थे, बिल्कुल नहीं। वही तो मैं पूछ रही हूँ सर। आप देखिए, मेरी बात को दूसरी तरफ मोल्ड मत करिए। मेरा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो इल्जाम लगा रही है उसके पीछे की वजह क्या है? इल्जाम क्या लगा रही है? जो पूरा सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल मैडम टूटा है, पूरा सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल टूटा है। उस रोड को इनको सैनिटाइज करना वो इनका काम था, और ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है, क्योंकि हमारी बातचीत किसान मोर्चे से हो चुकी थी। उन्होंने ये आश्वासन दे दिया था कि वो इस रैली को नहीं रोकेंगे। ठीक है अर्शप्रीत साहब, सीधी गेंद जो है कांग्रेस के पाले में आ जाती है कि जब किसानों ने अश्योरेंस दे दी हो कि वो किसी तरह का हर्डल नहीं लेकर आएंगे पीएम मोदी के दौरे के दौरान, तो ये जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती थी, क्योंकि सरकार आपकी वहां पर है। तो क्यों आपने क्लियरेंस दी? अगर आप लोग नहीं कर सकते थे तो क्लियरेंस नहीं देते, सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं देते। इन्होंने जो इल्जाम लगाया, मैं इनको बता देना चाहता हूं कि जो जनरल सेक्रेटरी साहब भी हैं, उनकी भी मुलाकात जो है इन किसानों के साथ हो रही थी, फार्मर्स के साथ हो रही थी, यूनियंस के साथ, और यूनियन ने क्लैरिफाई कर दिया था क्रिस्टल क्लियर कि हम नहीं चाहते कि मोदी साहब यहाँ पे आए। और उसके बावजूद आप देखिए 293% का स्पाइक हुआ है ओमिक्रॉन के केसेस में, और उसके बावजूद मोदी साहब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आके रैली निकालना चाह रहे हैं। डिप्टी सीएम साहब ने परसों अपील की थी कि पॉलिटिकल रैलीज को आप कम से कम रादर नहीं, तो आप ये बताइए ना, नहीं स्टेट पुलिस का कोई फेल्योर नहीं था ना मैडम? फेल नहीं था मैडम। कैसे सैनिटाइज नहीं किया गया जब पता चल रहा था बाय रोड पीएम मोदी आ रहे हैं? तो अगर कांग्रेस पार्टी कहती है कि यहाँ का प्राइम मिनिस्टर आ ही नहीं सकता पंजाब के अंदर, तो कोई करो
बैठे थे, ये तो इन्होंने कवर अप एज अ कवर अप यूज नहीं किया तो अगर कोई बड़ा लीडर आ रहा है तो चाहे पीसफुल प्रोटेस्टर हो चाहे कोई भी हो, वो तो सैनिटाइज किया जाता है ना, एरिया हटाया जाता है ना उन लोगों को। देखिए लास्ट, क्योंकि अनहोनी देख कर नहीं आती ना, अनहोनी किसे कहते हैं? मैं आपको ये चीज कह रहा हूँ कि लास्ट मोमेंट पे ये डिसाइड हुआ था कि मोदी साहब बाय रोड जाएंगे। तो ठीक है ना, लास्ट मोमेंट पे आपने सिक्योरिटी क्लियरेंस क्यों दिया? वही तो सवाल है ना अर्शप्रीत साहब। मैडम, एसपीजी हमारे साथ इन टैंडम वर्क करता है, हमारे साथ मिलके, जो स्टेट की पुलिस होती है उसके साथ मिलके, हरियाणा की पुलिस भी थी, पंजाब की पुलिस भी थी और एसपीजी भी थी। तो यहाँ पे हमारे ऊपर ब्लेम डालना तो एक एक्सक्यूज है इनकी तरफ से। अगर 10 मिनट और वेट करते, पीसफुल प्रोटेस्टर्स को आराम से डिस्पर्स करते, हम डंडे नहीं मार सकते, उनके सर नहीं खोल सकते जैसे बीजेपी ऑपरेट करती है। कर्नल जयवंत सिंह साहब, डंडे नहीं मारा जा सकता जैसे भारतीय जनता पार्टी करती आई है या कहती आई है, ऐसा अमल कांग्रेस नहीं इख्तियार कर सकती। साथ ही एक सवाल ये कि किसी एक सिक्योरिटी एजेंसी पर ये इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। एक बार फिर से अर्शप्रीत साहब ने इस सवाल को उठाया, मैंने भी इस सवाल आपसे पूछा था कि पीएम मोदी या किसी भी मुल्क के पीएम की सिक्योरिटी कई घेरों में होती है, सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ब्लेम सिर्फ एक पर क्यों? मैडम, मैंने पहले भी आपको जवाब दे दिया था, जब इसकी जो इसकी पूछताछ है वो हर जगह के ऊपर होगी और जो हर जो सिक्योरिटी एजेंसी होती है उसका अपना अपना एक दायरा होता है जिसमें उसमें फंक्शन करना होता है। और रोड को सैनिटाइज करना, रोड को ओपन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट की पुलिस की थी, इसीलिए इनकी पुलिस से ही यह सवाल पूछा जा रहा है। और एसपीजी जिसका काम था कि पुलिस से क्लियरेंस लेनी, उसने पुलिस से क्लियरेंस ले ली थी। एसपीजी ने वो सही काम किया कि जब उन्होंने देखा कि पीएम वहां ब्लॉकेड हो रहा है तो एसपीजी ने ये डिसीजन ली उनको वापस ले जाने की। और जब एसपीजी कोई, आपको ये पता होना चाहिए मैडम कि अपनी सिक्योरिटी के बारे में प्राइम मिनिस्टर खुद भी कुछ नहीं बोल सकते, उनको वही करना पड़ता है जो एसपीजी उनको कहती है करने के लिए। तो ये अर्शप्रीत जी को तो पता नहीं है ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के लिए, ये यहाँ आके सिर्फ अपनी तो एक बार फिर से जो बात शुरू हुई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के दरमियान इल्जामात और जवाब इल्जामात की, वो अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब देखना ही होगा कि कौन कौन सी वजह सामने आती हैं। जांच जारी है, मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का अदा करना चाहेंगे प्रोग्राम दो रुख में शामिल होने के लिए, अपना अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब, मास्क का इस्तेमाल करें, खुद बचें, दूसरों को भी बचाएं।